जयवत क माटी जयवत क संस्कृति तो जो हमारे दर्शक हैं देवी देवता के तुल्य में, तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आई जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके सबसे बेहतरीन चर्चित एक समाचार अवधि समाचार अवधि तक के प्लेटफॉर्म पर हम सुनावत ही हम बतावे कपिल देव सुकुल। एक बार फिर हम जयवत क माटी जयवत क संस्कृति से शुरुआत करते हो। पहले खबर शुरुआत होती है सुल्तानपुर जनपद से। तो सुल्तानपुर जो बड़ी खबर है वह है बीओबी के तत्कालीन बैंक मैनेजर समेत 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे का आदेश हुई के बाद सुल्तानपुर के स्पेशल जज SC/ST एक्ट के अदालत जो सरकारी योजना का लाभ दिलावे के नाम पर कथित तौर पर फर्जी तरीका से ऋण पास कराए के मजदूर के रुपया हड़प के मामला में ये बड़ा आदेश भा है। मामला जामो के आए अमेठी में जो है। दूसरी खबर बार चुनाव के नई सूचना जारी हो गया है। 9 सितंबर को हुए मतदान। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अधिवक्ता संघ के एल्डर्स कमेटी जोन बाटे बार चुनाव का नया कार्यक्रम घोषित कर दे है बा। 29 अगस्त का मतदाता सूची प्रकाशन हुए, जबकि 1 सितंबर का नामांकन दाखिल की जाए। 9 सितंबर का सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुए और 10 सितंबर का मतगणना और 11 सितंबर का विजयी प्रत्याशी की घोषणा की जाए। नई चुनाव तिथि घोषित होते है जोन बाटे अधिवक्ता के बीच में चुनावी सरगर्मी तेज हुई है। तीसरी खबर जिला कारागार में राखी के भावुक दृश्य दिखाई मिला। सुल्तानपुर जिला कारागार में सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो बहने हैं वो बंदी भाइयन के कलाई पर राखी बांधी। यह दौरान जेल परिसर में भावनात्मक माहौल देखे मिला। भाई बहन के इस पवित्र जोन पर्व पर सुरक्षा विशेष इंतजाम बना रहा। एक बाद जोन और बेहतरीन एक खबर रहा है, चर्चित खबर पूर्व विधायक संतोष पांडे के निजी सुरक्षा कर्मी के पैर पर गोली लगे की घटना जानकारी और सुल्तानपुर शहर के गोलाघाट इलाका में पूर्व सपा विधायक संतोष पांडे के साथ मौजूद निजी सुरक्षा कर्मी के पैर में दुर्घटना बस गोली लगे की सूचना होत बा। घायल के मेडिकल कॉलेज ले जागा है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज ताई लखनऊ भेजे जाए के जानकारी सामने आवत बा। पुलिस मामले की जांच करती बा। सुल्तानपुर में 3 लोगों पर साइबर ठगी गिरोह से जुड़ा हुआ आरोप लगा है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। सुल्तानपुर में साइबर ठगी के मामले में 3 लोग पकड़ा गए हैं और आगे पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव होकर जानकारी ले दिया। तीसरी स्वास्थ्य योजना की धीमी प्रगति पर डीएम नाराज भा। जिले में स्वास्थ्य योजना की प्रगति पर समीक्षा के दौरान डीएम जो है धीमी जो प्रगति पे नाराजगी जाहिर की है। प्रशासनिक कामकाज में ई ऑफिस व्यवस्था का अनिवार्य करे के निर्देश जारी कर दिए हैं। चौथी खबर सुल्तानपुर में मौसम को बदला मिजाज बदल गया है। कई दौर के बारिश जो भय बा, लेकिन कल से बारिश हो, आज के बारिश ना दिखाई पड़ती है। आज के रिपोर्ट के अनुसार सुल्तानपुर कई दौर में बारिश हो चाहिए, लेकिन बारिश के अब भय ना है ना, उमस लगातार बढ़िया है, लोगों की परेशानी बढ़ाया है। एक बात आ जाए अयोध्या जनपद जो टॉप खबर यह बता दी कि कंदेला हत्याकांड का पुलिस खुलासा कर दिया। अयोध्या के कंदेला कांड में एक राम लगन मौर्य का मामला रहा। पुलिस खुलासा कर दावा किया बा। पुलिस के अनुसार मामला जमीनी विवाद से जुड़ा बा और यह प्रकरण में 3 आरोपियों का गिरफ्तारी हुई है। दूसरी खबर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हादसा के जांच में कार्रवाई जारी हुई बा। अयोध्या क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे बस और ट्रक के टक्कर का मामला जो बाटे में राहत उपचार जांच कार्रवाई आगे बढ़ गया है। यह हादसा में 3 लोगों के हादसा में शिकार भय, कई लोग घायल भरे हैं। तीसरी खबर रामलला के जो विशेष राखी पहुंचे खबर चर्चा में। रक्षाबंधन के अवसर पर रामलला का विशेष राखी आए बा भेंट मिला है रामलला का। धार्मिक नगरी में रक्षाबंधन के विशेष उत्साह श्रद्धालु गदगदी देखे मिलत गया। चौथी खबर सावन झूला मेला आज अंतिम दिन को हो रहा है। अयोध्या में 15 अगस्त से चलत रहा सावन झूला मेला 28 अगस्त तक आयोजित रहा। आज मेला का अंतिम दिन श्रद्धालुओं गतिविधि और व्यवस्था पर विशेष नजर देखी जाती है। पश्चिमी खबर अयोध्या समेत उत्तर प्रदेश में मौसम अलर्ट जारी भबा। कई इलाकों में भारी बारिश, तेज हवा और मौसम संबंधित चेतावनी जारी भबा। तो भैया ये सब विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। अम्बेडकर नगर का टॉप खबर लेके आए हैं अब। तो अम्बेडकर नगर जो ताजा खबर है वह है अम्बेडकर नगर का स्थानीय स्तर पर जौन बेहतर खबर है वो हम लेके आए। तो जो है भैया जिला प्रशासन के आधिकारिक वेबसाइट पे जौन कुछ संबंधित है वो बेहतरीन चलत बा। तो वो पे जानकारी जो आए बा कि भैया मौसम के लगातार बदलत मिजाज से लोग परेशान है, उमस बढ़ी है, बारिश के अंदेशा जाहिर भा है। एक बाद और खास अपडेट है दिखा दिया। तो हम अब चलते ही जौनपुर जनपद में। जौनपुर में सबसे बड़ी जौन खबर आए बाटे हुआ है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के बड़ी उपलब्धि मिली है। जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के
नवाचार एवं नए उद्यमों को सहयोग देखता ही उत्तर प्रदेश सरकार अधिकारी मान्यता मिली है। ऐसे विश्वविद्यालय और जिला का महत्वपूर्ण उपलब्धि बनी है। शाहगंज रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से महिला गिर के घायल हो गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार शाहगंज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जैसे चली है, महिला गिर गई है, सहायता व उपचार के तय भेजी गया है। एक बाद प्रतापगढ़ के जो जनपद के बेहतर खबर आए बा कल क्या है, किसान सम्मेलन निधि में 60 करोड़ रुपया कथित गबन का मामला सम्मान निधि में जो चलत बाटे, उसमें करीब 60 करोड़ रुपया कथित गबन का मामला सामने आया बा। मामले की जानकारी, जांच और जिम्मेदार लोगों की भूमिका पर सवाल उठ गया है। जांच प्रक्रिया चालू हो गया है। एक बाद दूसरी खबर है, सड़क पार करके सब्जी विक्रेता का अज्ञात वाहन जो टक्कर मार दे बा। प्रतापगढ़ में सड़क हादसा में सड़क पार करत समय एक सब्जी विक्रेता का अज्ञात वाहन जो टक्कर मार दे बा, हादसा शिकार हुई बा। तीसरी गाय बाधे के खेत का किशोर का जो बाटे एक सांप जो डसली से कंधई थाना क्षेत्र के अंतपुर गांव को मामला है। खेत में गाय बाधे रहा है। 17 वर्षीय किशोर रहा है। परिजन उपचार के CHC पट्टी लेके गए हैं, जहां इलाज चलता बा। चौथी, शादी झांसा दई की युवती को ले जाए वाला आरोप लगा है। मुकदमा दर्ज हो गया है। प्रतापगढ़ कुंडा क्षेत्र के सामने मामला आया बा। एक युवती की शादी झांसा दई के एक युवक ले जाए वाला मामला रहा, आरोप लगा है। शिकायत के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज कैले बा, जांच शुरू कैले बा। एक बाद आई जाए अमेठी जनपद, तो अमेठी जनपद के जो टॉप खबर है उनका हम बतावत ही। मुंशीगंज के नर्सिंग कॉलेज में छात्रा का संदिग्ध परिस्थिति में मौत भया है। मुंशीगंज स्थित इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज के GNM तृतीय वर्ष के 21 वर्षीय छात्रा दीप्ति यादव का परिस्थिति में जो आए बा मामला हम बताए। पुलिस मौके पहुंच के जांच करते बा। मामला में जो जुटा साक्ष्य जुटा होती है पुलिस। एक बाद उपला निकाल जो गांव मनई कंडी गोबर वाला, तो कंडी निकालत के समय महिला के जो सांप काटे के मामला आवत बा। अमेठी जनपद में उपला निकालत के दौरान एक महिला का सांप डसले से घटना आए बा सामने। प्राथमिक उपचार बा है, लेकिन मामला गंभीर है, जानकारी आवत बा। रक्षाबंधन पे बहनन के जो यात्रा लेके विशेष व्यवस्था बसन के चलते बा। तो रक्षाबंधन के अवसर पर अमेठी में सब जितनी महिला हैं उनका यात्रा आसान बनाओ तई परिवहन व्यवस्था चरचम बा। बस अड्डा और मार्ग पर यात्रियों का आवाजाही बढ़ी है। आज जाए लखनऊ को टॉप खबर, तो लखनऊ में एक मामला सबसे चर्चित आया बा। शिक्षक के पिटाई से छात्र के कान का पर्दा फटे का आरोप लगा है। लखनऊ में एक छात्र के साथ शिक्षक द्वारा मारपीट का मामला आया बा। कान का पर्दा प्रभावित हो मामला आया बा। घटना के लिए कार्रवाई और जांच के बाद सामने आवत बा। दूसरा, स्वाइन फ्लू में महिला के मौत से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। लखनऊ में स्वाइन फ्लू से एक महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। लोगों से लक्षण दिखाई दे पर लापरवाही न बरतने की अपील की जाती है लगातार। तीसरी खबर, राजनाथ सिंह आज लखनऊ कैंट में 100 करोड़ रुपया के विकास परियोजना का शुभारंभ किए हैं। लखनऊ के सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आज लखनऊ कैंट क्षेत्र में करीब 100 करोड़ रुपया के विकास परियोजना का शुभारंभ करे के खबर सामने आएगा। चौथी खबर, लखनऊ के व्यक्ति से ऑनलाइन निवेश के नाम पर 1.27 करोड़ रुपया ठगी भेबा, मतलब लगभग 1.5 करोड़ रुपया। लखनऊ के गोल्फ सिटी निवासी एक व्यक्ति के साथ ऑनलाइन शेयर निवेश के नाम पर कथित तौर पर मामला आए बा। पांचवी खबर, पुलिस मुख्यालय में रक्षाबंधन का आयोजन बा है। रक्षाबंधन के अवसर पर 20 छात्रा लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंच के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का हस्तनिर्मित हाथे से निर्माण की जो अपने हाथे से बनाए रही राखी ले जाकर बांधी चर्चक विषय बनी है भैया। के बाद आ जाए देश के टॉप खबर, तो देश के जो टॉप खबर यह है वो है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। ये जानकारी आए बा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ के 729.33 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। ये देश के आर्थिक स्थिति के लिहाज से बड़ी खबर मानी जाती बा। लेकिन सवाल एक और होत बा, जो तरीके से महंगाई बढ़ी आए टाइम पे ऐसा कोनो वस्तु ना जौने का पहले से महंग न हो वो एक खासा चर्चा है। अगर एक तरफ विदेशी मुद्रा का भंडार होत बा तो दूसरी तरफ आम जनता का कमर टूटती है। जितना चाहे जो संभाल ले टाइम पर हर चीज का भाव बढ़ गया है। तो यहू पर ध्यान करे का है कि केवल सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार से देश जौन बा ना है, मतलब जो किसान लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उनके कैसे चले, तो यहू पर ध्यान करे वाली बात यह है। नेपाल बाढ़ त्रासदी में भारतीयन के चिंता जाहिर किए हैं। नेपाल तिब्बत सीमा क्षेत्र में आए जो बाढ़ बा
बचाव अभियान जारी बा। रिपोर्ट के अनुसार बड़ी संख्या में लोग अभिनो लापता हैं। भारतीय नागरिक में सबसे ज्यादा शामिल हैं। भारत की ओर से प्रभावित लोगों की सहायता स्थिति पर नजर रखी जाती है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के अलर्ट जारी भबा। एक बाद कानपुर में गंगा का जल स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा नदी के जल स्तर खतरे के निशान से करीब पहुंच गया है। कटरी के बाहरी इलाके में पानी घुसे की सूचना के बाद संवेदनशील क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई दी गया है। पश्चिमी खबर बुलंदशहर में रोडवेज बस दुर्घटना भय बा। 2 हादसा शिकार भाए, कई घायल हैं। बुलंदशहर में रोडवेज बस के डंपर से टकराए घटना आए बा। इनमें करीब 20 लोग घायल बताया जाता है। 2 की हालत गंभीर है। भैया एक बार हम फिर से बताई दी, एक बार फिर यही आई जावे विदेशी मुद्रा वाले पे, विदेशी मुद्रा पे, कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार जरूर बढ़ गया, लेकिन समस्या आम जनता परेशान यह है कि काहे इतना महंगाई हुई है आकस्मिक। 1-2 रुपया बढ़े ठीक है, लेकिन एक साथ हर सामान में 15 रुपया 20 रुपया जबरदस्त बढ़ोतरी गया है। आम आदमी गरीब जो एक टाइम सरकार ढिढोरा पीटत है कि हम उनके ऊपर बहुत ध्यान रखते ही, बहुत स्थिति खराब है। हर चीज के दाम बढ़ गया। सब्जी बेतहासा बढ़ गए, सब्जी तुरंत कट से जो 40-50 में रही और आगे बढ़ गए। तो हर सामान जब बढ़ के बाद तो में, और सिर्फ में सबसे ज्यादा परेशानी आम नागरिक के जो गांव गिराव के जनता है, जो गरीब हैं, उनका सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई है। ते पे सरकार के विशेष ध्यान करे का है। भारत विदेशी मुद्रा भंडार जरूर बढ़ा है, लेकिन उस भंडार के बढ़े से आम जनता जो कमर टूटी है, यही ध्यान करेला है। अब हम एक बार अपने दर्शकन के जो हम देखते हैं हमारे यह कार्यक्रम का अवधि तक के माध्यम से अवधि समाचार, हम अपने दर्शकन से बतावे चाहते हैं कि हमारे 8:30 बजे बेहतरीन कार्यक्रम, चर्चित कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर, जो अनवरत लगातार कई दिन से चलता बा, कई मुद्दा चर्चा होते है। तो हमें सब आप सब जरूर शामिल हो, राय जरूर दें, आपन राय जरूर दें। बेहतरीन मुद्दा तो जौन मुद्दा हो अपन राय दे, अपने न राय दें वो पे तो कम से कम अपने क्षेत्र के समस्या बतावें, वही समस्या पर चर्चा हुए। और एक जो मुहिम जौन मुहिम एक लगातार चलती ब्याह की सुल्तानपुर जनपद के जौन विधानसभा वार एक जानकारी मांगी जात ब्या आम जनता से, वो पे जरूर आम जनता खुल के अपन राय रखे कि कहाँ विधायक स्तर से बेहतर काम भवा, कहाँ विधायक से कहे ना काम भवा, कौन गांव बेहतर है, कौन गांव में सुनवाई ना भवा, कौन गांव में रास्ता ना आई, ना पानी ना आई, ना नल ना आई, ना बिजली खराबी है, स्वास्थ्य गड़बड़ा है, रोजगार के लेकर लगातार चर्चा चलती है। वो सब पे जरूर आप सब कमेंट लगातार करें। रोज पोस्ट होत बा तो 2 पोस्ट भया है, और जैसे जैसे पोस्ट बढ़त जाए आप सबका जो चर्चा में लिखे रही है वो सब लई के हमें कार्यक्रम में शामिल हुआ करबे हर। तो यह टाइम पर भाई जयसिंहपुर सदर क्षेत्र के मामला चलत बा, जहां तक उम्मीद है कल फिर एक पोस्ट हुए कि सदर जयसिंहपुर क्षेत्र में कहाँ है, गांव में जो समस्या है काव कही जात ब्या, वह के क्षेत्र के आम जनता काव कहत ब्या, वो कल के लगातार चर्चा चलत ब्या। तो आप सब जरूर ओपे सब पे कमेंट बॉक्स में जाई के अपन राय जरूर दें। तो अब यह टाइम पर भाई मौके पे आप देखा था अवधि तक के माध्यम से अवधि समाचार हम आपको बतावे वाले कपिल देव शुक्ल 8:30 बजे हमारे सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर रहे, वो में फिर हम केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव हो गए। अब भाई मौके पर अवधि समाचार के माध्यम से अवधि तक के माध्यम से अवधि समाचार आप सबको बतावत रहे हैं। तो आप सब विशेष ध्यान रखें, अवधि समाचार के ज्यादा स्नेह प्यार दुलार दें, और हमारे पूछता है सुल्तानपुर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज भैया अपने अवधि समाचार के ही समापन करबे, कल फिर बेहतरीन अवधि समाचार लेके आऊं। और अभी 8:30 बजे पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम फिर लाइव हो जावे, जोने पे विशेष मुद्दा पे जो चर्चा चलते हुआ वो पे सब पे खुल के अपन राय दें। मेहमान शामिल होते, खुल के चर्चा होते, अब मेहमान आम जनता होते, कोनो विदेश के ना लोग होते, वो हमारे नहीं के आम जनता होते, उनमें शामिल होते, अपन राय देते। तो भैया ये कार्यक्रम समापन करते ही कल फिर बेहतरीन अवधि समाचार लेके आओ, और वहीं 8:30 बजे फिर लाइव हो जाओ। आप सबसे चाह कि आप सब जरूर कार्यक्रम में शामिल। समापन चाहते ही राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।